देखिए सूद तो 100% हराम है, ये तो सबको ही पता है। तो मेरा ये सवाल है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल के जितने मालिकान है, ज्यादातर मालिकान, सब भी नहीं बोले, ज्यादातर एलसी पे कर्जे लेते हैं, क्या कहते हैं अपना, तो वो सही करते हैं गलत करते हैं? अगर वो गलत करते हैं तो तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम बैंक से लोन नहीं लेंगे, तो क्या कहते हैं अपना आगे जो एलसी पे कर्जा चलता है, जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट आगे 10 करोड़ का, तो फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ लगाता है, 9 करोड़ में बैंक से लोन इश्यू हो जाएगा। ये तो फैक्ट्री मालिकान ये करते हैं, तो ये सही करते हैं गलत करते हैं? ठीक है जी। देखिए, फैक्ट्री मालिकान कर रहे हों या छोटे पैमाने के लोग कर रहे हों, हराम तो हराम ही है। यहाँ पर रियासत की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि मुसलमानों को मुतबादिल जो ज़राए हैं उसका बंदोबस्त करे। इस तरीके से जो है वो काम किए जाएं कि जो मुतबादिल ज़राए हैं वो इख्तियार किए जाएं, वो इख्तियार करके लोग जायज़ तरीके से अपने काम कर सकें। किसी को घर बनाना है उसे जायज़ तरीके से लोन मिल सके, किसी को कारोबार आगे बढ़ाना है तो जायज़ तरीके से उसको लोन मिल सके। तो बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ सूदी जो निज़ाम है वो गालिब है, तो सूदी निज़ाम के लोग मोहताज हो जाते हैं और खौफ खुदा की कमी है। होना तो ये चाहिए कि वो सूदी निज़ाम इख्तियार ना करें, सूदी कर्जा ना लें, सूदी कर्जे से इज्तनाब करें, लेकिन पैसे की चमक और दुनिया की जो तेज़ी है वो उन्हें रुकने नहीं देती। वो लोग ब्रेक नहीं लगाते बल्कि इसमें मुब्तला होते हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई रुख्सत हासिल हो गई, उन्हें कोई माफ़ी और छूट मिल गई, बल्कि उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ेगा, बरोज़े क़यामत जवाब तो देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बाज़ औक़ात महसूस नहीं हो रहा होता, दुनिया के अंदर पता नहीं चल रहा होता कि जनाब ने कोई गलती की है, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में सूद को अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करार दिया है। तो इससे बचना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है।